प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। अब इनको हमने जोड़ दिया, इनके बीच में थोड़ा सा कनेक्शन हमने पैदा कर दिया, इनके बीच में भैया थोड़ा सा हमने कनेक्शन पैदा कर दिया। लिखिए, पहला लिखिए, द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ एनी टू गिवन नेचुरल नंबर। पहला लिखिएगा, द प्रोडक्ट ऑफ, वीडियो ऑन रहेगी सबकी, वीडियो ऑन रहेगी सबकी, लिखिएगा, द प्रोडक्ट ऑफ LCM and HCF of LCM and HCF of any two given natural number, any two given natural numbers is equivalent to the product of the given numbers is equivalent to the product of the given numbers. Product of the given numbers. ठीक है बेटा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि मैंने क्या माना कि ए और बी कोई ऐसे दो गिवन नेचुरल नंबर्स हैं, ध्यान से देखिएगा, कोई आपके ये नेचुरल नंबर है ए और बी। इस प्रॉपर्टी का मतलब हुआ, ध्यान से देखिएगा, मैं हिमालय पर्वत की चोटियों पे जाके बाबा चूड़धार से स्याही लेकर आया हूं स्पेशल तुषार के लिए, पीले कलर की। देखिएगा, तुषार बोलता है कि एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी ये बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ ए बी के, प्रोडक्ट ऑफ ए बी के। फॉर एग्जाम्पल, if 3 and 8 are two numbers, if 3 and 8 are टू नंबर्स, तब आप क्या करो, अब आप ये प्रॉपर्टी जरा इस पे लगाकर देखो। सम्राट भाई थोड़ा कम बेटा, थोड़ा कम चैटिंग, इतनी नहीं चैटिंग करनी है, थोड़ा कम। इफ 3 and 8 आर टू नंबर्स, जब आप जल्दी से अगर आप एलसीएम निकालेंगे इनका तो कितना आएगा? 3 8 24 आएगा कि नहीं आएगा भैया? एलसीएम इनका 24 आएगा, एचसीएफ इनका कितना आएगा? एचसीएफ इनका 1 आएगा, क्योंकि ये को प्राइम नंबर्स है। ठीक है, तो अगर मैं प्रॉपर्टी देखूं कि एलसीएम ऑफ ए बी, एलसीएम ऑफ ए बी कितना आया? 24 आया, मतलब 24 गुणा एचसीएफ कितना? 1 बराबर 3 इंटू 8 इंप्लाइज 24 इज इक्वल टू 24। मतलब ये वाली प्रॉपर्टी हमारी बिल्कुल करेक्ट है, ये वाली प्रॉपर्टी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट पे चलें बेटा, ये सबको क्लियर है? चैट में बताएंगे मुझे कि हाँ जी सर मुझे क्लियर है कि नहीं है, जल्दी से बेटा चैट में बताएंगे मुझे। दीपेंद्र कुमार, सम्राट, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत खूब बच्चे, बहुत खूब। दिव्यंका, दिव्यंका, रॉबिन, महक दी, प्रियांशु कुमार, मोहित ठाकुर, फागुन, सम्राट ठाकुर, आर्यन शर्मा। बेटा वीडियो ऑन कर लो, आपकी वीडियो ऑफ रहती है हमेशा। आर्यन शर्मा, अक्षु कुमार, आर्या, प्रत्युष राज, प्रियांशु राज, आर्यन शर्मा। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ मेरे भाई, वीडियो जो है ऑफ मत कीजिए अपनी। प्रिंस, बहुत बढ़िया बच्चे। दूसरी प्रॉपर्टी लिखिएगा बड़े ध्यान से, दूसरी प्रॉपर्टी लिखिएगा। जैसे हमने देखा कि 3 और 8 का जो एलसीएम आएगा वो 24 आएगा, लिख लीजिए, एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर्स इज 1। एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर्स इज 1। ठीक है बेटा,
HCF of co-prime numbers is 1, therefore LCM of the given co-prime numbers is equal to the product of the numbers. Therefore LCM of the given co-prime numbers will be equal to the product of the गिवन को प्राइम नंबर। ऐसा क्यों है? अगर मैंने माना कि मेरे पास कोई ए और बी कोई ऐसे नंबर हैं जो को प्राइम हो, और को प्राइम नंबर का HCF हमेशा 1 रहता है, उनके बीच में कुछ कॉमन नहीं रहता। कॉमन किसके बीच में अगर कुछ नहीं है तो 1 होगा ही होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अध्ययन मल्ला, सम्राट ठाकुर, ठीक है। अब देखिएगा, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी पीछे कि एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इनटू HCF ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अभी मैं थोड़ी देर में बेटा आपको लिंक दूंगा उसका अटेंडेंस का, वो आपने फिल करना है। देखिए, तो HCF तो 1 आ गया टू को प्राइम नंबर्स का, आया कि नहीं आया? HCF तो 1 आ गया है ना। HCF कितना आया? HCF तो 1 होता है, 1 है क्योंकि ये को प्राइम है। ए और बी जो क्या है वो को प्राइम है। तो हमने देखा कि भैया जो एलसीएम होगा ए और बी का वो क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एलसीएम ऑफ 2 and 3 निकालिए, HCF ऑफ 2 and 3, LCM ऑफ 2 and 3, HCF ऑफ 2 and 3 कैसे निकालेंगे? इसका कितना आएगा? 2 3 6 आ जाएगा डायरेक्ट, और इसका कितना आएगा? 1 आ जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? वैष्णवी पांडे, बातें नहीं बेटा, वैष्णवी पांडे बेटा, बातचीत नहीं, बातचीत तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, बातचीत तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। मेरी नजरें आपके ऊपर ही तो हैं, हर एक बच्चे के ऊपर नजर है मेरी, कि कहते हैं कि तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। अभी आपका हीरो मैं ही हूँ। मैथमेटिक्स में 40 क्लास के मिनट में मैं ही आपका हीरो हूँ बच्चों का, तो यहाँ वहां नहीं देखना है आपने, ठीक है बेटा? चलिए, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। अगली प्रॉपर्टी भी जल्दी से, एक और प्रॉपर्टी करेंगे उसके बाद मैं आपको अटेंडेंस का लिंक दूंगा जल्दी से। अगली प्रॉपर्टी देखिएगा, अगली जो प्रॉपर्टी है लिखिए, HCF एंड LCM ऑफ फ्रैक्शंस। HCF एंड LCM ऑफ फ्रैक्शंस। LCM ऑफ फ्रैक्शंस कैसे निकालेंगे? LCM ऑफ फ्रैक्शंस कैसे निकालेंगे? जो ऊपर वाला हिस्सा है मेरे भाई, जो ऊपर वाला हिस्सा है, बहुत बढ़िया सम्राट। भाई सम्राट ने तो कसम खा रखी है भाई, सर क्वेश्चन बाद में पूछेंगे, सर मैं पहले बताऊंगा। बहुत बढ़िया वैभव, बहुत बढ़िया। तो कैसे निकालेंगे कि LCM ऑफ न्यूमरेटर्स, LCM ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स। इस तरीके से आप ये निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? बस ये बेटा आखिरी प्रॉपर्टी। अक्षु चौहान बेटा, आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम है, अपना इंटरनेट थोड़ा सही कीजिए। उसके बाद HCF ऑफ फ्रैक्शंस अगर निकालें, HCF ऑफ फ्रैक्शंस अगर निकालें, थोड़ा उल्टा कर दीजिए, क्या करिए? HCF ऑफ न्यूमरेटर्स, इसको भैया डिवाइड कर दीजिएगा किसके साथ? LCM ऑफ डिनोमिनेटर के साथ। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बच्चे बताइए, इज इट क्लियर टू एवरीवन? आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा कि किस तरीके से हमने
शेर व शायरी के भरे अंदाज में मैथमेटिक्स की दुनिया में एचसीएफ और एलसीएम के कुछ क्वेश्चंस देखे, है ना। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लिखिएगा, एक छोटा सा मेरे भाई क्वेश्चन लिखिएगा। लिखिए, क्वेश्चन है आपका, मुझे आप आंसर बताएंगे। फाइंड द LCM and HCF of find the LCM and HCF of 3 into 24 upon 46 and 4 into 18 upon 92। जल्दी से ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, देखते हैं भैया कौन आंसर पहले बताता है। तब तक मैं अटेंडेंस का जो लिंक है वो डाल रहा हूं ग्रुप में, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। जल्दी से आंसर, और मैं चैट बॉक्स में वेट कर रहा हूं आपके इंतजार। प्रत्युष राज, प्रत्युष राज, जल्दी से बेटा आंसर 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 चाहिए हमें तो, आंसर चाहिए हमें तो। मनदीप सर मजा आया, बहुत बढ़िया बच्चे, मजा भी लेना है और पढ़ाई भी करनी है। मुझे आंसर चाहिए मेरे भाई, आंसर चाहिए मुझे, जल्दी से निकाल के बताइए। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती ही वहां डूबी जहां अलजेब्रा का पानी कम था, जहां अलजेब्रा का पानी कम था। वेट अ मिनट, आई एम शेयरिंग द लिंक। बी एक्टिव इन द क्लासरूम, क्लासरूम में एक्टिव रहिएगा, मैं लिंक शेयर कर रहा हूं भाई। बच्चे सबको लिंक मिल गया? सबको लिंक मिला कि नहीं मिला? अपनी अटेंडेंस फिल कर दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया रोबिन, बहुत बढ़िया। दीपेंद्र कुमार मिल गया, चलिए बहुत बढ़िया। शोभित, बहुत खूब। आदित्य वर्मा का आंसर आया है, बट वो गलत है। जल्दी से, अटेंडेंस डन, हाँ अटेंडेंस डन। चलिए बहुत बढ़िया बच्चे, अटेंडेंस डन हो गई है, काफी अच्छी बात है आपके लिए। तो मैंने आपको सिंपल सा क्वेश्चन दिया था, मैंने आपको कहा था कि इसका आपने सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले तो ये भी आपके अंदर मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले भैया ये मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना होगा, तभी जाके बात बनेगी। हाँ बेटा शोभित, देख लिया, डन 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 डन, देख लिया बेटा, देख लिया। इसको जब आपने 3 into 24 upon 46 को जब आपने सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो बनेगा बेटा 81/23। दूसरे वाले को करेंगे 4 into 18/92 को, तब बच्चा ये बनेगा आपका 193/46। काट छाट के इसको काट लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखो,
हमारे पास ये आ गए 81/23 एंड 143/46। मुझे अगर पहले एलसीएम निकालना है तो एलसीएम के लिए क्या करूंगा, पहले ऊपर वाले का एलसीएम निकाल लो, ठीक है, ऊपर वाले का पहले एलसीएम निकाल लो, नीचे वाले का एचसीएफ निकाल लो, दैट विल बी योर एलसीएम। अगर आपने एचसीएफ निकालना है, अगर एलसीएम निकाल, ऊपर वाले का पहले एलसीएम निकालो, नीचे वाले का एचसीएफ निकालो। इसी तरीके से जब आपने एचसीएफ निकालना है इनका, तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालो, नीचे वाले का एलसीएम निकाल लो। चलिए बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 4 में लिखवाऊंगा आपको, प्रॉपर्टी नंबर 4 लिखिएगा। प्रॉपर्टीज हम कर रहे थे एचसीएफ और एलसीएम की, प्रॉपर्टीज ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। प्रॉपर्टी नंबर 4 लिखिएगा कि अब देखिए, जब भी आपने एचसीएफ निकाला, एलसीएम निकाला, तो देखो जब आप 2 और 3 का एलसीएम निकालोगे, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जब आप 2 और 3 का एलसीएम निकालोगे तो 6 आएगा, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई थी पीछे कि अगर को प्राइम नंबर्स का हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या होगा, नंबर्स का प्रोडक्ट होगा। इट मस्ट बी क्लियर टू एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने यही पढ़ा था, और हमने देखा कि अगर हम नंबर्स का एचसीएफ निकालते हैं, अगर हम बेटा नंबर्स का एचसीएफ निकालते हैं, तो जो एचसीएफ होगा वो जो दिए हुए नंबर्स होंगे उनसे बड़ा नहीं होगा, उनसे बड़ा तो होगा नहीं। जैसे अगर मैं बात करूं आपको 5 और 10 का आप एचसीएफ निकालो, 5 और 10 का आप एचसीएफ निकालो, तो एचसीएफ जब आप निकालोगे तो क्या एचसीएफ आएगा बेटा, उसका 5 आएगा। मतलब जो दिए हुए नंबर्स हैं, मतलब जो दिए हुए नंबर्स हैं वो उनसे बड़ा नहीं होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे अगर मैं 7 और 21 की बात करूं, 7 और 21 की बात करूं, तो एचसीएफ क्या आएगा, 7 आएगा कि नहीं आएगा, 7 ही आएगा। मतलब जो हमारे पास दिए हुए नंबर हैं, एचसीएफ जो होगा उनका उनसे बड़ा कभी नहीं होगा, जो गिवन दिए हुए नंबर्स हैं। और एलसीएम इसका उल्टा होगा। अगर मैं आपकी बात कहूं कि 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा, इसमें हम उल्टा करेंगे। उसमें हमने देखा कि नंबर बड़ा नहीं होगा और इसमें छोटा नहीं होगा। 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 4 होगा। 2 तो हो नहीं सकता, हो सकता है क्या 2, 2 और 4 का एलसीएम नहीं हो सकता ना, अंशुल वर्मा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो लिखिए, प्रॉपर्टी लिखिएगा बड़े ध्यान से, शान से और सम्मान से लिखिए। वेदांश सोलंकी, बेटा बी अटेंटिव इन द क्लासरूम, वेदांश सोलंकी बी अटेंटिव इन द क्लासरूम। बहुत बढ़िया सम्राट, लिखिएगा बेटा कि एचसीएफ ऑफ एनी 2 और मोर नंबर्स, एचसीएफ ऑफ एनी 2 और more numbers is never greater than any of the given numbers, is never greater than any of the given numbers। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल बात करूं कि जैसे 2 और 4 की ही ले लेते हैं एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एचसीएफ ऑफ जैसे 3 एंड 6, तो इनका एचसीएफ क्या आएगा, 3 आएगा कि नहीं आएगा, 3 ही आएगा। तो हमने डेफिनेशन में क्या दे रखा है कि एचसीएफ ऑफ एनी 2 और मोर देन 2 नंबर इज नेवर ग्रेटर देन एनी ऑफ द गिवन नंबर। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो नंबर्स आपको दे रखे होंगे उनसे बड़ा नहीं आएगा, मतलब 3 से बड़ा नहीं आएगा, 6 से नहीं आएगा। अगर आप मान लो कि 8 आ जाए, वो पॉसिबल नहीं है। और एलसीएम में इसका उल्टा होता है, वो ग्रेटर होता है, दिए हुए नंबर हैं उनसे। प्रॉपर्टी नंबर 5 लिखिए कि एलसीएम ऑफ एनी 2 और मोर नंबर्स, एलसीएम ऑफ एनी 2 or more numbers is never smaller than any of the given numbers।
is never smaller than any of the given numbers. Is it clear to everyone? क्षितिज अग्रवाल, आयुष, पंकज, मनदीप, संकेत राणा, संकल्प पठानिया, प्रिया, चैट बॉक्स में आप जो भी मैसेज भेजेंगे बेटा वो मुझ तक ही पहुंचेंगे, तो आप आराम से कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सम्राट, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसका मैं एग्जाम्पल लूं अगेन, एलसीएम ऑफ किसका, 3 और 6 का, तो भैया 3 और 6 का एलसीएम क्या आएगा? 6 आएगा कि नहीं आएगा? यही आएगा ना। 3 और 5 का एलसीएम क्या आएगा? 3 और 5 का एलसीएम क्या आएगा? 3 और 5 का 15 आएगा कि नहीं आएगा? ये प्रॉपर्टीज हमने पिछली पढ़ रखी है कि एलसीएम ऑफ एनी टू को प्राइम नंबर्स, एलसीएम ऑफ तन्वी, बेटा आपको समझ आ रहा है? तन्वी, गुड। एलसीएम ऑफ एनी टू को प्राइम नंबर्स विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर्स। जो आपको नंबर दे रखे हैं उनका जो प्रोडक्ट होगा वही आपका एलसीएम होगा, ठीक है। और हाँ, मैंने आपको असाइनमेंट में एक तो ये जो आप होमवर्क कर रहे हैं वो तो आपने करना ही है, जो ये वाला क्लास वर्क है और जो होमवर्क मिल रहा है वो तो करना ही है। एक मैंने वहां पे नैतिक नेगी, जी बिल्कुल, एक मैंने वहां पे एक और डाला है डेली टास्क का, उसके बारे में थोड़ा बता दूं। डेली टास्क में आपने अपनी बुकलेट में से कोई भी रैंडमली 20 क्वेश्चंस चूज करने हैं, कोई भी रैंडमली, हो सकता है वो एरिया एंड पेरीमीटर के हों या अलग अलग चैप्टर से चुने हों आपने दो दो क्वेश्चन, या हो सकता है 5 क्वेश्चन 4 चैप्टर में से चुने हों। तो वो आपने 20 क्वेश्चन वहां से अच्छे तरीके से बढ़िया सॉल्व करने हैं और वहां पे सबमिट करवाने हैं। वो मस्ट है, वो किसी भी बच्चे का छूटना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। इट मस्ट बी क्लियर टू एवरीवन, बार बार नहीं बोलूंगा मैं। क्लियर बेटा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, क्लियर हो गया होगा आई होप, है ना? अरे भाई क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी बताइए। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, देखिए फाइंड एचसीएफ ऑफ, देखिए मैं बार बार आपको डिवीजन मेथड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब बड़े नंबर होंगे ना, जब बड़े नंबर होंगे जहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन करना डिफिकल्ट होता है, वहां पे हम डिवीजन मेथड यूज करते हैं, यूक्लिड डिवीजन मेथड। देखिएगा, फाइंड एचसीएफ ऑफ HCF of 513, 1134 and 1215। जल्दी से, शोभित, प्रिया, मोहित ठाकुर, रोबिन, तुषार राणा। बेटा मोहित कौन से जंगलों में घूम रहे हो भाई? बड़े पेड़ वेड़ दिखाई दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तुषार राणा, सम्राट, प्रिया, पंकज। हाँ बेटा सिद्धार्थ, क्वेश्चन भी लिख लो बेटा, अपनी कॉपी में क्वेश्चन भी लिख लो, क्वेश्चन के बिना क्या पता लगेगा क्या आंसर निकाल रहे हो आप। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, सम्राट का बिल्कुल सही आंसर आया है, सम्राट का बिल्कुल सही आंसर आया है, बहुत बढ़िया। जल्दी 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 जल्दी, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। क्षितिज अग्रवाल, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आयुष बेटा आप भी थोड़ा पढ़ाई कर लो, आयुष। सम्राट बेटा वीडियो ऑन कर लीजिए, वीडियो ऑफ नहीं रखेंगे आप, वीडियो ऑफ मतलब मैं क्लासरूम से बाहर कर दूंगा आपको। दीपेंद्र कुमार, अंशुल वर्मा, जल्दी से आंसर निकालेंगे इस क्वेश्चन का। 27 यस। तो मैं कैसे करूंगा उसको, मैं उसको डिवीजन मेथड से करके दिखाऊंगा आपको, बाय डिवीजन मेथड। अब मैंने आपको कहा था कि अगर आप 3 नंबर का एचसीएफ डिवीजन मेथड से चूज करना चाहेंगे तो सबसे पहले 2 ऐसे नंबर चुनिए जो तीसरे से छोटे हों। यहाँ पे किसकी बात करेंगे हम? 513 एंड 1134 की।
यहाँ पे हमने देखा कि 1134 जो है वो इससे बड़ा है, तो उसको डिवाइड कर दो। 1134 को आप डिवाइड कर दीजिए 513 से, 513 से, ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इट मस्ट बी वेरी क्लियर टू एवरीवन, ठीक है बेटा। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद जब आपका रिमाइंडर 0 आएगा उस टाइम पे जो डिवाइजर होगा, मैंने क्या मान लिया, उस टाइम पे डिवाइजर था x, फिर आप उसको डिवाइड करोगे 1215 को x के साथ। अगर अगेन अगर अगेन रिमाइंडर आपका 0 आता है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, अगर अगेन रिमाइंडर 0 आता है तो ये जो आपका डिवाइजर होगा वही आपका आंसर आ जाएगा, और हमें मालूम है कि इसका आंसर कितना आएगा, 27 विल बी द करेक्ट आंसर। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डिविजिबिलिटी रूल जो है यहाँ पे थोड़ा बदल जाता है बेटा सम्राट, क्योंकि यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन मेथड लगता है। यहाँ पे जो रिमाइंडर आता जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, जो रिमाइंडर आता जाएगा वो डिविडेंड बनता जाएगा, जो रिमाइंडर आता जाएगा वो डिवाइजर बनता जाएगा, और यहाँ पे जो डिवाइजर है वो क्या बनता जाएगा, डिविडेंड बनता जाएगा। तो देयरफॉर एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा बेटा। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ये जो मैंने जगह छोड़ी है ये आप लोगों के लिए छोड़ी है कि आप लोगों की प्रैक्टिस पे थोड़ा काम हो जाए, ठीक है बेटा, ताकि आप लोग प्रैक्टिस करें। चले आगे नेक्स्ट पेज पे चले बेटा, थम्स अप दिखाएंगे मुझे सारे के सारे बच्चे। बहुत बढ़िया सम्राट, शाबाश। तुषार राणा, तनवीर, बहुत बढ़िया बेटा। वीडियोस जो हैं, राधिका खत्री, अनंत भारद्वाज, वेदांश सोलंकी, सुनैना बेटा वीडियो ऑन कर लीजिए, सुनैना, हाँ वीडियो ऑन रखनी है आपने। राधिका खत्री, वैभव, अथर्व शर्मा, बेटा वीडियो जो है वो ऑन रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन है आपका अगेन, विशाखापट्टनम की वादियों से, कन्याकुमारी की वादियों से, रोबिन के लिए प्रश्न है ये, रोबिन के लिए प्रश्न है ये, लिखिएगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 144। The product of two numbers is 144 and HCF of two numbers is 8, and HCF of these numbers is 8। प्रश्न है बेटा आपके लिए, फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर्स। फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर्स। चलिए चैट बॉक्स में आंसर मेरे पास आ चुके हैं। मेरे पास अमन सिंह का आंसर आ गया, क्षितिज अग्रवाल का, सम्राट का, क्षितिज अग्रवाल का, बहुत खूब बटिया, बहुत खूब बेटा। आदित्य वर्मा का, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट आंसर आया सभी का, करेक्ट आंसर आ रहे हैं। संकल्प पठानिया, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब हमने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी थी, कौन सी, अनंत पलिया प्रत्युष राज, बेटा वीडियोस ऑन कर लीजिए। प्रत्युष राज, मैं आपको बार बार बोलता हूँ प्रत्युष राज, बट आपकी जो वीडियो है वो ऑन ही नहीं रहती है। तुषार राणा, संकल्प पठानिया, वैभव, अगेन बेटा वीडियो ऑन कर लीजिए। वीडियोस जो हैं वो सबकी ऑन रहनी चाहिए, वीडियोस जो हैं वो सबकी ऑन रहनी चाहिए बेटा। अब देखिएगा, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एलसीएम ऑफ टू नंबर्स मैंने ए बी मान लिए, और एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स क्या होंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होगा कि नहीं होगा। बट मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, मुझे एलसीएम निकालना है। मुझे क्या निकालना है मेरे भाई, मुझे एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखिएगा, एलसीएम ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू ए बी अपॉन एचसीएफ ऑफ ए बी, जहां पे ए बी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स है। और आपको प्रोडक्ट कितना दे रखा है बेटा, 144 दे रखा है, और एचसीएफ कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। अब किसी को अगर 18 का टेबल नहीं आता है, अगर किसी को 18 का टेबल नहीं आता है
थोड़ा सा पानी लीजिएगा गर्म और मुंह धो लीजिएगा। थोड़ा सा पानी लीजिएगा गर्म और अच्छे से मुंह धो लीजिएगा, क्योंकि 18 का टेबल आना बड़ा जरूरी है। 18 बन जा 8 बन जा 8, 18 यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा। 18 विल बी द करेक्ट आंसर। बताइए समझ आया कि या नहीं आया, बताइए। चैट बॉक्स में मुझे थम्स अप देंगे जिसको समझ आया, जिसको नहीं समझ आया वो भी मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे कि सर मुझे समझ में नहीं आया। बहुत बढ़िया सम्राट। अनंत पलिया, अनंत पलिया। शक्तियों का सही इस्तेमाल करना है आपने वैभव, शक्तियों का बेटा सही इस्तेमाल करना है आपने वैभव। तुषार राणा बहुत अच्छे बेटा। वैभव ने, देखिए वैभव की दाग देना चाहूंगा जिस तरीके से इन्होंने अपना बैकग्राउंड लगाया है पबजी का, फ्री फायर का, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया बच्चे, शाबाश, बहुत खूब। प्रिया बेटा आपको समझ में नहीं आया, ध्यान से समझिएगा। एक बेटा प्रॉपर्टी होती है कि एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इनटू एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू ए बी। ए बी मतलब उनका प्रोडक्ट हो जाएगा। मुझे तो एलसीएम निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से एलसीएम नीचे चला जाएगा, प्रोडक्ट ऊपर आ जाएगा। प्रोडक्ट अपॉन एचसीएफ निकाल देंगे आप तो आपका आंसर ये आ जाएगा। बताइए बेटा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इट मस्ट बी क्लियर टू एवरीवन बेटा, इट मस्ट बी क्लियर टू एवरीवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन है आपका, कहते हैं सुहाना सफर और ये मौसम हसी। क्वेश्चन लिखिएगा, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। वीडियोस सभी ऑन कर लीजिए अपनी। अनंत पलिया, सागर की तो चलो ऑन ही है, अनंत पलिया क्यों है, दीपेंद्र कुमार की, तनवीर क्यों है। क्वेश्चन है बेटा, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 13। वेट, हाँ एलसीएम मैंने पहले लिख दिया। 1989, 1989 मतलब ये एलसीएम होगा, एंड एचसीएफ जो होगा वो 13 होगा। एचसीएफ जो होगा वो 13 होगा। आगे लिखिएगा, इफ वन ऑफ द नंबर इज 117, if one of the numbers is 117, 117, determine the other या find the another number। बहुत बढ़िया अमन, बहुत बढ़िया अमन ने भैया आंसर भी निकाल दिया। find the another number। हाँ बेटा अमन सिंह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अब अगर आप इस प्रॉपर्टी को ध्यान से देखेंगे जो मैंने यहाँ पे लिख रखी है, बार बार मैं इसके ऊपर जोर डाल रहा हूँ क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये एलसीएम और एचसीएफ की। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यहाँ पे दे रखा है, आपको एक नंबर भी दे रखा है। मान लीजिए मुझे अगर ए निकालना है, मैंने क्या माना, सॉल्यूशन देखिएगा इसका। मैंने बोला कि लेट द रिक्वायर्ड नंबर, और चैट बॉक्स जो है पूरा आंसर के साथ भर चुका है। तनवीर बिल्कुल सही आंसर, क्षितिज अग्रवाल, पंकज बिल्कुल करेक्ट आंसर, आदित्य वर्मा, अथर्व, अंशुल वर्मा, बहुत खूब बच्चे, बहुत खूब, बहुत खूब बच्चे, बहुत खूब। तो सेकंड नंबर ध्यान से देखना, तो सेकंड नंबर का हम डायरेक्ट यहां से कैसे निकालेंगे, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इंटू एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स अपॉन वन नंबर जो आपको पहला नंबर दे रखा है ना। एलसीएम इंटू एचसीएफ मतलब एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इंटू एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स अपॉन ये सेकंड नंबर है जो आपका पहले वाला नंबर है, फर्स्ट नंबर है। मतलब अगर आप सॉल्व करेंगे तो 13 इंटू 1989, फिर आप डिवाइड करेंगे इसको किसके साथ, 117 के साथ। तो 13 9 जा 117 और 9 को इसके साथ उड़ाएंगे 2 2 1 के साथ। तो 2 2 1
मतलब जो दूसरा आपका सेकंड नंबर होगा वो क्या होगा, 221। इट मस्ट बी क्लियर टू एवरीवन। आई होप यू आर गेटिंग द टॉपिक्स। सागर, नमन शर्मा, चलिए बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अटेंडेंस का लिंक मैं आपको दूंगा। पंकज, तनवीर, बहुत बढ़िया। सिद्धार्थ बडोला, देखिए बैकग्राउंड का मैं फैन हूं आपके। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लिखिएगा। फाइंड द एलसीएम ऑफ, ध्यान से देखिएगा प्रश्न को, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। फाइंड द एलसीएम ऑफ 2 raised to power 2 into 3 raised to power 3 into 5 into 7 raised to power 2। एक सीरीज में ये लिखी। दूसरी देखिए ध्यान से, 2 raised to power 3 into 3 raised to power 2, 2 raised to power 3 into 3 raised to power 2 into 5 raised to power 2, 7 raised to power 4, 5 raised to power 2, 7 raised to power 4। एक और सीरीज लिखूंगा मैं, 2 into 3 into 5 raised to power 3, 2 into 3 into 5 raised to power 3 into 7 into 11 into 7 into 11। मतलब एक छोटी सी सीरीज ये है, दूसरे वाली आपकी सीरीज ये है, और भैया तीसरे वाली सीरीज मैंने आपको ये लिखवा दी। मुझे बताइएगा कि इसका एलसीएम क्या आएगा। क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए? संकेत राणा, संकेत राणा, बेटा ये कोई व्लॉग चला हुआ है कि मतलब कहीं पे भी जाओ ना कॉपी है आपके पास ना पेन है, कम से कम सिटिंग अरेंजमेंट तो आपको दिखना चाहिए ना संकेत राणा। ऊपर से मैथ्स की क्लास लगी हुई है। हम्म। फागुन बेटा कितना आंसर आया? फागुन बेटा कितना आंसर आया? जल्दी से मुझे आंसर चाहिए। अगर आपका पूरा आंसर नहीं आ रहा है तो मुझे बस ये बता दीजिए कि पावर्स में क्या क्या आंसर आएगा। अगर ज्यादा बड़ा नहीं मत सोल्व करो, रहने दो। तो मुझे बताओ कि पावर्स में क्या क्या आंसर आना चाहिए। 2 की पावर कितनी आना चाहिए, 3 की पावर कितना आना चाहिए। इसका एलसीएम क्या आएगा, ध्यान से देखना। हमने क्या बोला था कि प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ द प्राइम फैक्टर्स दैट अकर्स इन द नंबर्स, कि भैया जो जो प्राइम नंबर है उनके जो हाईएस्ट पावर है उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। यही होगा ना एलसीएम इसका। चलिए बहुत खूब, एक तो आंसर आ गया मेरे पास। बहुत बढ़िया बच्चे, क्षितिज अग्रवाल, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। लिखिएगा एलसीएम क्या होगा इसका। प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर्स ऑफ, लिख लीजिएगा, प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर्स ऑफ किसका, 2 का, क्योंकि ये प्राइम फैक्टर अपीयर हो रहा है, 3, 5, 7, 11। अब देखो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, मतलब 2 की पावर 3 आएगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मतलब भैया 2 की पावर, सम्राट बेटा पॉइंट काहे लगा दिया, पॉइंट काहे लगा दिया बेटा, पावर में पॉइंट नहीं लगाना है मेरे भैया, पॉइंट नहीं लगाना है। तो क्या आएगा इसका एलसीएम, 2 की पावर 3 इंटू, अब देखिए 3 की मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है, 3 की पावर 3 आ रही है, 3 की पावर 3 इंटू 5 की मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है, 3 आ रही है, 5 रेज टू पावर 3, 5 रेज टू पावर 3 इंटू 7 रेज टू पावर 4 इंटू 11, क्योंकि 11 एक ही है और 7 रेज टू पावर 4 इसका मैक्सिमम है। गेटिंग माई वर्ड्स? हाँ ये 7 रेज टू पावर 4 लिखा है यहाँ पे, हाँ।
बेटा समझ आया कि नहीं आया? मनदीप, अमन सिंह, अनंत पलिया, बेटा समझ आ रहा है कि नहीं? बेटा 11 रेज टू पावर, हाँ 11 ठीक है, 7 रेज टू पावर 4 आएगा, 7 नहीं आएगा, क्योंकि हमने देखना है कि जो हमारे पास प्राइम फैक्टर है या प्राइम नंबर दे रखा है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, और यहाँ पे 7 रेज टू 7 इसकी मैक्सिमम पावर है। ना तो सबको आपने ऐड 7 रेज टू 4 सॉरी, ना तो ऐड करना ना तो सब कुछ नहीं करना, बस ये देखना है कि मैक्सिमम पावर इसकी कितनी है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, it must be very clear to everyone. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। चलिए, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब बहुत लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि द HCF ऑफ टू नंबर्स, द हाँ वेट अ मिनट, क्वेश्चन थोड़ा चेंज है। द नंबर्स आर इन द रेशियो, द नंबर्स, प्रिया बेटा कॉपी पेन लेके बैठा करो। द नंबर्स आर इन द रेशियो आदित्य वर्मा, नमन शर्मा, चलिए बहुत खूब बेटा, मल्टीप्लिकेशन में ही आया, बहुत बढ़िया। द नंबर्स आर इन द रेशियो 15:11। क्वेश्चन है कि इफ देयर HCF इज 13, इफ देयर HCF इज 13, फाइंड द नंबर्स, नंबर फाइंड कीजिए, क्या होंगे? जल्दी से आंसर बताइए मुझे। फाइंड द नंबर्स जल्दी से बेटा। पंकज, अथर्व शर्मा, दीपेंद्र कुमार, मनदीप, संकल्प पठानिया, विदांश सोलंकी, सम्राट, वीडियो ऑन कर लीजिए बेटा, वीडियो ऑफ नहीं करनी है आपने। जल्दी से मुझे आंसर बताइए। बड़ा ही प्यारा सा सवाल है, बड़ा ही सिंपल सा सवाल है ये। क्षितिज अग्रवाल, बहुत बढ़िया। सम्राट बेटा रेशो में नहीं, आंसर जो होगा वो रेशो में नहीं है मेरे भाई, क्वांटिटी रेशो में नहीं निकालते हैं। अब देखिएगा, मैंने अब रेशो दे रखी है, रेशो दे रखी है, तो मैंने क्या माना, एक नंबर 15x है, एक नंबर 11x है। लेट द नंबर्स बी, लेट द नंबर्स बी 15x एंड 11x। और मेरे पास गिवन क्या है? HCF मुझे गिवन है कितना? 13। ये भैया मुझे गिवन है, ये दिया हुआ है ऑलरेडी। अब देखिएगा, अगर 15x और 11x की बात करूं तो इनका HCF कितना आएगा? ध्यान से देखिएगा, इनका HCF कितना आएगा दोनों नंबर का? अगर आप ध्यान देंगे तो 15x को अगर मैं लिखूंगा 15 इंटू एक्स, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है इनमें, 11 इंटू एक्स, कॉमन सिर्फ x आया, मतलब इनका HCF कितना आया? x आया। तो यहां से मुझे क्या मालूम हुआ? ध्यान से देखिएगा, यहां से मुझे ये पता चला कि इसका HCF x है और जो दे रखा है वो 13 है। दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू 13। हमारे पास x की वैल्यू आई कि नहीं आई? x की वैल्यू 13 आ गई हमारे पास, है ना? अब देखिए, अगर मेरे पास x की वैल्यू आ गई तो नंबर्स क्या होंगे? नंबर्स क्या होंगे? 15x मतलब 15 इंटू 13, और जो दूसरा नंबर होगा वो 11x होगा, मतलब 11 इंटू 13 होगा। तो 15 इंटू 13 करेंगे, 15 इंटू 13 करेंगे तो 195 आएगा, और आप 11 इंटू 13 करेंगे तो 143 आएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।